हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल न्यूरो मैथ। और स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो स्टूडेंट, इसके पहले जो भी चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी पुराने हैं वो वीडियोस को लाइक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चे, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 एंड प्लस 1/4। तो इसमें हम बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक साइड में करते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स को हम क्या करते हैं? एक साइड में करते हैं। तो देखो x/2 माइनस 1/5 लिखा हुआ है। अब x/2, ठीक है, और ये x/3, ये दोनों क्या है? सेम है, इनमें वेरिएबल है। तो ये लाइक टर्म्स है, इनको हम एक साइड कर लेते हैं और ये नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं। तो x/2 ऐसे ही लिख दिया और ये x/3 इधर आएगा तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x/3 और दिस इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाओ, इसमें एग्जामिनर आपके नंबर कट कर देता है, ठीक है। फिर आपका ये 1/4 एज इट इज़ लिखा है और ये 1/5 माइनस का है बच्चे, तो उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 1/5, ठीक है। हमने क्या कर लिया? लाइक टर्म्स को एक साइड कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इधर इन दोनों का एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर लेके इनको सॉल्व करते हैं, इनके डिनोमिनेटर लेके इनको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम बच्चे क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम बताओ क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, यानी 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो ये आपका क्या हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में, यानी इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × x 3x माइनस, अब इधर 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, यानी इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2x, ठीक है। अब इस साइड आते हैं। अब यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो बच्चे 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यानी ये आपका हो गया 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, यानी आपका एलसीएम आता है 20। तो जब 20 आता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 20। अब हमने 20 ले लिया। अब हम क्या करेंगे? 5 का 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम से आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 तो 5 से मल्टीप्लाई, एंड 5 4 ज़ा 20 तो 4 से मल्टीप्लाई। तो 3x में 2x बच्चे गया तो आपका क्या बचा? x/6। इधर 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 1 ज़ा 4, 5 + 4 9 हो गया। तो ये हो गया आपका 9/20 हो गया ना। 5 1 ज़ा 5 एंड 4 1 ज़ा 4, 5 + 4 9/20। अब हम क्या करेंगे बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या किया? x को 20 से मल्टीप्लाई किया, या फिर x को अकेला छोड़ के उधर भेज दो, ठीक है। हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को अकेला छोड़ो और x के साथ जो है उसको उधर भेज दो। तो x हमारा ऐसे रहा, एक इज इक्वल टू 9/20 ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये 6 इधर डिवाइड में है, उधर जाके बच्चे किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको काटो, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, यानी x इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27/10। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमें पता है ना कि जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये जब हम इक्वल का इधर उधर साइन चेंज करेंगे, इक्वल के इधर उधर चेंज करेंगे तो ये हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब वो हम मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में कर देते हैं, और जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और जो ऐड में है वो सब्ट्रैक्ट में हो जाता है, जो सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आती है? x इज इक्वल टू 27/10। तो चलो नोट कर लो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? n/2 - 3n/4
प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या है, सारे वेरिएबल जो लाइक टर्म्स है वो खुद ही एक साइड है, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं करना, सारे वेरिएबल एक ही साइड हैं, तो हम आराम से इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2, 4 एंड 6 का एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया आपका 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आपका आ गया 2 2 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो आपका एलसीएम बच्चे क्या आ गया 12। तो ले लेते हैं हम 12 एलसीएम। जब हम 12 एलसीएम लेते हैं तो 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में, यानी ऊपर वाले नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अब 3n लिखा हुआ है। अब 4 की टेबल में हमारा 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 3 ज़ा 12, यानी ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब आते हैं 6 में। 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, यानी हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और फिर ये इधर हम एज इट इज़ 21 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमें भी कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो ये हो गया बच्चे आपका 6n, 6 इंटू n, 6n माइनस 3 3 ज़ा 9n प्लस 5 2 ज़ा 10n इज इक्वल टू 21। कह दो मैम ये डिनोमिनेटर में 12 था, ये कहाँ चला गया, ये यहाँ डिवाइड में है बच्चे, इसको हम उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। ये इन लोगों के साथ डिवाइड में था ना, इसको हमने उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और इन लोगों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखो 10 और ये 6 प्लस प्लस के ऐड कर दो, 10 प्लस 6 16, 16 में 9 गया 7n, वो भी किसका, प्लस का। कैसे कि ये दोनों 16, 10 प्लस 6 16 हो गया। लिख देती हूँ क्या, लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग हैं। 10 प्लस 6 16n प्लस का एंड माइनस का 9n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। कह दो मैम आप इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, देखते हैं कुछ अगर शॉर्ट में कट जाता है तो क्यों हम इसको मल्टीप्लाई करें, है ना। फिर 16n में 9n को माइनस करो तो 7n, तो 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। ठीक है, ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 7n, अब n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में बच्चे 7n है, 7 है n के साथ, उधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड में आ गया तो कट कर दो, 7 3 ज़ा 21, इसीलिए मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी। तो 7 3 ज़ा 21, तो एज n इज इक्वल टू 12 को 12 3 ज़ा 36। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको नहीं किया था क्योंकि ये 7 से आराम से कट हो गया। 7 3 ज़ा 21 एंड n की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 36। दैट इज योर आंसर। तो समझ में आया, फटाफट नोट कर लो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो अब इसमें एक ये टर्म जो है, जो लाइक टर्म है, इसको हमें इधर लाना पड़ेगा और 7 साइड में हो जाएंगे और नंबर्स हमारे एक साइड में हो जाएंगे। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने x माइनस 8x अपॉन 3 और ये माइनस का 5x अपॉन 2 है, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया, साइन चेंज होके आएगा। ठीक है बच्चे, साइन को ध्यान जरूर रखना। अब ये इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 और ये प्लस का 7 उधर गया बच्चे, माइनस का 7। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माने x अपॉन 1 लिखा हुआ है। 1 3 2 का एलसीएम निकाल लो, तो ये तुम्हारा 1 3 2 का एलसीएम निकाल लो। क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये आपका एलसीएम बच्चे आ गया 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6। इधर वाला भी कर लें, नहीं वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब चलो 1 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में, यानी ऊपर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। माइनस 3 की टेबल में 2 टाइम्स में, 3 2 ज़ा 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 2 8 ज़ा 16x प्लस 2 की टेबल में हमारा 6 3 टाइम्स में आता है, यानी हम क्या करेंगे, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15x इज इक्वल टू, अब यहाँ आते 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा,
तो ये 17 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे तो ऑलरेडी 6 है, इसके नीचे 1 है, यानी 1 की टेबल में 6 टाइम्स में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो कितना आएगा 42। ठीक है, पहुंच गया इतना? कौन कौन पहुंच गया इतना? अरे भाई देखो, सॉल्व बाद में करना। अब ये 6 और 6 कैंसिल, जब नीचे डिनोमिनेटर में अगर ये आपका जो फंक्शन है पूरा पूरा है, ऐसे नहीं कि अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे प्लस वाले टर्म्स को देते हैं। 15 + 6 कितना हो गया 21x माइनस 16x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 42 में 17 माइनस करो तो ये हो गया 12 में 7, 5, 3 में 1, 2, 25 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे 21x माइनस 16, यहाँ पे 21 में 16 माइनस करो तो कितना आएगा 21 में, ये हो गया 5x इज इक्वल टू माइनस 25। अब x इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तो स्पेस नहीं है, तो x इज इक्वल टू 25/5, वो भी 25 माइनस का है, तो 5 5 ज़ा 25, तो आंसर आ गया आपका -5। तो समझ में आया? बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको कहीं पे भी गलती नहीं करना है। आप उसको प्रॉपर अगर आप स्टेप से करते जाओगे तो आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो फटाफट नोट कर लो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पेपर में तो सोचो जैकपॉट लग गया। बहुत ही ईजी है, बहुत देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये सबसे सिंपल है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऐसे एक एक टर्म दिए हो ना ऐसे पेयर में, तो आप क्या करोगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, इधर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 को कर देंगे, तो ये बच्चे आपका हो गया 5x माइनस 5, और इधर 3 को किया तो हो गया 3x माइनस 3। हो गया ना इजी। अब क्या, बस अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो, इसको इससे और इससे कर दो। ठीक है, तो कैसे 5 × x 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 3 × x 3x माइनस 3 3 ज़ा 9। अब क्या, आप सिंपल लाइक टर्म्स को एक पास कर लो, 5x एज इट इज़ रहेगा, ये 3x इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू -9, ये उधर चला गया, प्लस का 25 हो गया, 5x में 3x गया, आपका 2x हो गया, इधर ये 25 में 9 गया, 16 प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, x इज इक्वल टू आपका 16/2, 2 8 जा 16, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आपकी क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं होगी। बस आपको साइन का ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्लस माइनस में गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गया। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3t माइनस 2/4 इज माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। अब इसमें क्या है, अब इसमें बच्चे हम डरेंगे नहीं कि आपको ये लग रहा है कि ये बड़ा बड़ा, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ना कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें बच्चों डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले अब लिखते हैं, अब इसमें ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो बच्चे इनको ज़रा आप ब्रैकेट में कर दो ना तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो जब उनके साइन चेंज होते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो तरीका देखो कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ गया 12। अब ये 12 जो है हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये 12 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 3 टाइम्स में, तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 4 जा, यानी ऊपर वाले फंक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आती है बात t की, यहाँ पे तो 1 है, 1 की टेबल में 12 टाइम में, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12t इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
3 3 ज़ा 90, -3 2 ज़ा 6, -4 2 ज़ा 80, -4 3 ज़ा 12 प्लस 12t, और ये अपॉन का 12 अगर हम उधर भेज दें तो 2 × 12/3, ये वाला जो 12 नीचे डिवाइड में था ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी 3 4 ज़ा 12, तो ये तो हो गया 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 90 में 80, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं है। 3 3 ज़ा 90, -3 2 ज़ा 6, -4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस -4 3 ज़ा 12, फिर प्लस 12t, ठीक है। अब ये 9, इन सबको एक पास लिख दो। 90 -80 प्लस 12t, -6 और -12 दोनों को ऐड कर दिया, -12 -6 दोनों सेम साइन ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 12 और सिर्फ 18, तो किसका 18, माइनस का 18 इज इक्वल टू ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 12 और ये प्लस का 9, तो कितना हो गया, 12 + 9 21, 21t - 8t इज इक्वल टू 8 + 18, क्योंकि 18 और 8 ये इधर 18 उधर प्लस में चला गया। अब ये क्या हो गया, 21 में 8 गया तो आपका हो गया 13, 13t इज इक्वल टू 26, 18 + 8 26 है ना। अब t इज इक्वल टू 26/13, तो आंसर क्या आ गया, 13 2 ज़ा 26, तो t की वैल्यू बच्चे आपकी क्या आ गई, 2, t की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो नोट कर लो ये क्वेश्चन, समझ में आया। सब स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, अगर आप प्रॉपर सही से करते जाओगे प्लस माइनस की गलतियां नहीं करोगे। ये ब्रैकेट लगाने से देखो आराम से हम साइन भी चेंज कर पाए, ये माइनस का हो गया था देखो ना, 4 2 ज़ा 8 माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है ना ये चेंज हो जाते हैं अगर बाहर साइन लगा होता है माइनस का, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, फिर इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, m - m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स को एक साइड करेंगे, ठीक है, जिनके साथ वेरिएबल्स हैं। तो ये आपका हो गया m - m-1/2, ये लोग तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। अब राइट हैंड साइड से इसको लेके इधर आते हैं साइन चेंज करके, क्योंकि ये माइनस है, तो ये m - 2/3, अब ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 1 2 3, एंड 1 2 3 का आप एलसीएम लोगे बच्चे तो क्या आएगा, 1 2 3 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 आपका एलसीएम हो गया। तो जब आपका 6 हो गया एलसीएम, ठीक है, तो अब यहाँ नीचे 1 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो 6m हो गया, माइनस, मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट लगा दो तो साइन चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, माइनस। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, यानी 3m - 1, फिर प्लस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 2 ज़ा 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2m - 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, अब ये बाहर माइनस है तो अंदर ये प्लस का है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर में माइनस लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो गया बच्चे आपका -3m, और ये माइनस का है तो उल्टा हो जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, इस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2m, यहाँ बाहर प्लस है तो अंदर एज इट इज़ साइन 2m, 2 2 ज़ा 4, और ये डिवाइड में जो 6 है उधर चला गया 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 6 1 ज़ा 6, आई बात समझ में। अब चलो अब क्या करते हैं, अब सारे लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लेते हैं, 6m - 3m प्लस 2m, और ये प्लस का 3 माइनस का 4, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे
तो 4 में 3 गया, 1 साइन बड़े के साथ माइनस वाला, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 + 2 8, 8 में 3 गया 5, 5m, 5 प्लस 8 में 5 गया, 8 में 3 गया 5, तो 5m इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 6 और ये माइनस का 1 उधर चला गया प्लस का, तो 5m इज इक्वल टू 7, तो m इज इक्वल टू 7/5। दैट इज अवर आंसर। समझ में आई बात? बस प्रॉपर आप स्टेप बच्चों आपको फॉलो करते रहना है। और ये ब्रैकेट अगर ऐसे दो टर्म्स हैं तो आप ब्रैकेट लगा के ही मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अंदर साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो चलो नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3t - 3 इज इक्वल टू 5 2t + 1। अब इसमें एकदम आराम से कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इनको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले 3 को t से हमने बच्चे मल्टीप्लाई किया, तो 3t, 3 × t 3t, फिर माइनस 3 × 3 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 5 को 2t से 5 2 ज़ा 10t, फिर 5 को 1 से 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। अब 3t और ये जो अपना 10t है इसको हम लेफ़्ट साइड लाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है दोनों। ठीक है, अब इन दोनों को इस साइड लेके आ गए और इधर हमारा क्या हो गया? इधर हो गया हमारा 5 और ये उधर गया तो प्लस का 9। साइन चेंज होके आते हैं, ये मैंने बार बार बताया है। ठीक है, अब माइनस का 10t, 10 में और ये प्लस का 3t, तो 10 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 7 आएगा, मगर किसका? माइनस का, क्योंकि साइन जो है बड़े वाले के साथ माइनस का लगा हुआ है। तो हमने बड़ा साइन लगाया और फिर 7t इज इक्वल टू 9 + 4 14, तो t इज इक्वल टू 14/-7, यानी 7 2 ज़ा 14, यानी t की वैल्यू आ गई, ये माइनस ऊपर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, -2। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? -2। तो समझ में आया? सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और t की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। तो चलो नोट कर लो, फिर इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? 15y - 4। तो 15 को पहले y से फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × y 15y, फिर -15 60, 15 × 4 60, फिर -2 × y 2y, एंड माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18, प्लस 5 × y 5y, प्लस 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक पास रखते हैं, 15y - 2y प्लस 5y, एंड ये क्या हो गया? -60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो 15y प्लस 5y 20y, और 20y में आपने माइनस का 2 कर दिया, 20 में 2 माइनस हो गए तो आपके 18y, वो भी माइनस प्लस के। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18y। अब यहाँ -60 है और यहाँ 18 + 30 है, तो फिर ये आपका हो गया -60 और ये हो गया 8 और 4 इज इक्वल टू 0, 48। तो आपका 18y इज y, अब ये -60 + 48, तो ये आपका हो गया 2, ये 5 -12 इज इक्वल टू 0। तो 18y इज इक्वल टू प्लस का 12, ये माइनस का 12 उधर 0 के साथ जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 18y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/18। ठीक है, यानी 2 से कैंसिल आउट करो इसको, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका आ गया y की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। दैट इज़ बच्चे आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है
ऐसे आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 3 × 5z, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 5 15z, फिर माइनस 3 7 21, फिर आते हैं माइनस 2 9 18z, फिर माइनस माइनस प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू, अब इधर आते हैं 4 8 32, फिर 13 4 52 माइनस 17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स एक पास करते हैं, 15z माइनस 18z, और इसको इधर ले आओ माइनस 32z, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, और नंबर्स को उधर ही रख देते हैं, माइनस 52 माइनस 17, ये प्लस का 22 उधर जाके माइनस 22, और ये माइनस का 21 उधर जाके प्लस का 21, ठीक है। लाइक टर्म्स वेरिएबल वाले इधर कर लिए एंड नंबर्स को उधर कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, 15z एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस सेम साइन ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 8 10 8 2 10 3 1 4 एंड 5, ये हो गया 50z इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आते हैं, सारे माइनस साइन वालों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 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 लगेगा, बड़े के साथ माइनस है। अब ये हो गया 7 2 9 5 1 6 माइनस 22 प्लस 21, तो ये आपका हो गया 15z माइनस 50। तो इसमें हमने माइनस किया तो ये आ गया 5, और यहाँ पे हो गया 4 में 1 गया 3, और किसका, माइनस का 35z इज इक्वल टू, यहाँ पे आए 1 फिर 9, ये हो गया माइनस 91 प्लस 21, तो फिर आपका हो गया माइनस 35z इज इक्वल टू, अब ये हो गया 0 और ये हो गया 7, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है, दोनों साइड में। अब ये हो गया z इज इक्वल टू 70/35, यानी 35 2 70, यानी z की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 2। दैट इज़ योर आंसर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कि सबसे पहले इन क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन साइन का आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि अगर आपने साइन में गड़बड़ी कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। तो बच्चे इसमें डेसिमल ही है और क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, तो डेसिमल को डेसिमल के तरीके से करते हैं, जैसे डेसिमल के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछली क्लासेस में, आपने डेसिमल तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो चलो इसको करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फंक्शन को 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3, ठीक है। इसको इससे, फिर इसको इससे, इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.25 को अगर हमने सबसे पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 25 इंटू 4, तो क्या आएगा 100। डेसिमल 2 डिजिट बाद लगाया तो 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1f। 1f लिखने की ज़रूरत 1 नहीं है, इसलिए आप सिंपल 1 लिख दो, ठीक है, इसमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर माइनस, फिर 25 3 75 होता है, और 2 डिजिट के पहले डेसिमल यानी यहाँ लगा दोगे, ठीक है। फिर इधर आते हैं, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 50 होता है, और 2 डिजिट के पहले डेसिमल, तो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका f माइनस 9 5 45 होता है, और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, यानी यहाँ लगा दो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई बताने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्लास 8 में आ चुके हो, है ना, एक तरीका मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, अब f को एक साइड कर लेते हैं,
एफ वाले टर्म को एफ, अब ये 0.50 इधर ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये है -0.45 और ये उधर चला गया तो प्लस में 0.75, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये क्या है, ये 1f में -0.50 माइनस करो तो ये 1f है यानी 1 लिखा हुआ है और ये 0.50। आप जब इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, इधर से 10 में 5 गया 5 यानी 0.50 ही आएगा आपका। 0.50f इज इक्वल टू, अब 0.75 प्लस का है एंड माइनस का है आपका 0.45, तो प्लस माइनस होते बड़े वाले के साथ का साइन लगता है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। 5 में 5 0 और 4 + 3 7 यानी 0.30, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.30। अब f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ गया, डेसिमल उड़ गया, 0 0 उड़ गया तो आपका आ गया f इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। या फिर आप इसको डेसिमल में ही लाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30 यानी, या फिर आप f की वैल्यू 0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चे, डेसिमल था तो डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में तो डेसिमल पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज का बच्चे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेना और सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से भी कोशिश करना करने की, फिर वीडियो को देख के समझ के एक बार फिर से करना, ठीक है। तो आज का आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में। और अगर आपको वीडियो बच्चों हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।